हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का लेक्चर में हम कुछ बचा हुआ क्वेश्चन एमसीक्यू का जो था कॉम्प्लेक्स नंबर का उस पर आ गए हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आज का क्वेश्चन है, इफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 7i बटे 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, देन पहला ऑप्शन है कि मॉड जेड बराबर 2, मॉड जेड बराबर 1 बटे 2, और तीसरा नंबर है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर पाई बटे 4, और चौथा है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर 3 पाई बटा 4। ठीक है, तो इसमें देखिए कहीं एम्पलीट्यूड, यहाँ पर देखिए मॉडुलस है और इधर निकालना है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड है ना, आर्गुमेंट भी कहते हैं एम्पलीट्यूड को हम लोग। ये जो एम्पलीट्यूड लिखा है इसको हम लोग आर्गुमेंट भी कह सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडुलस निकालते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये जो है सबसे पहले ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में होना चाहिए, जो नहीं है पहले वो कर लेते हैं। तो नीचे देखिए क्या है कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करते हैं यहीं पर काट के, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस 2 2 जब 4i, और ये हो जाएगा 1 आई का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर यहाँ प्लस में, लेकिन ये माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू आयोटा। ठीक है, अब इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। तो जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर में तो यही लिखाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो करके। ठीक है, और नीचे में इसके साथ ये जो है हो जाएगा इंटू इसके साथ, और ये ऊपर में ऊपर के साथ ये इंटू होगा। तो बराबर क्या मिलेगा जेड का वैल्यू, तो इससे इंटू कर रहे हैं हम, तो क्या मिलेगा ये 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 या 21 आयोटा, और ये प्लस मिलेगा 7 चौक 28 और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, बटे और नीचे क्या मिलेगा देखो, ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 और माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 आयोटा स्क्वायर, दोनों का होल में स्क्वायर, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या मिला मुझे, आयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है, तो यहाँ प्लस और 4 4 जा 16 ये मिला। अब इसका वैल्यू यहाँ देखिए 25, और यहाँ से देखो ये अगर कटाते हैं तो यहाँ पर तो आयोटा का जो स्क्वायर है ये -1 होता है, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ 28 है ना, तो ये क्या बचता है 3 माइनस 28 माइनस 25, और बटे में यहाँ पर देखिए 25 नीचे है, इसके साथ डिवाइड होगा, और फिर इस आयोटा के साथ इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 25, और ये हो गया 25 और इंटू आयोटा, ये यहाँ से कैंसिल, आंसर 1 -1 प्लस आयोटा। अब इसका हम मॉड निकालते हैं, तो मॉड हो जाएगा क्या √1 प्लस 1 इक्वल टू √2। तो कहीं पर भी √2 नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गया। तो अब हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे इसका। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था, ये एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या था, तो ये जैसे देखिए बिलोंग्स कहां पर कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका रियल पार्ट नेगेटिव है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो इसका हम आर्गुमेंट निकालते हैं। तो देखिए आर्गुमेंट का क्या फॉर्मूला था, आर्गुमेंट का फॉर्मूला था, पहले अल्फा निकालते थे, अल्फा बराबर क्या होता था 10 इनवर्स और वाई वाला पार्ट बटे इसका एक्स वाला पार्ट, तो यहाँ पर मॉड होता है तो पॉजिटिव ही बाहर, तो इसका क्या हो गया पाई बटे 4 हो गया। तो थीटा बराबर, मैंने आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि ये थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए पाई माइनस पाई बटे 4, और इसको माइनस ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 3 पाई बटा 4, और ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। ओके, ये डी नंबर। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 बटे आई इज इक्वल टू व्हाट। पहला नंबर है ए का वैल्यू 0 है, बी नंबर पाई बटे 2, सी नंबर माइनस पाई बटे 2, डी नंबर पाई है। तो इसका एम्पलीट्यूड निकालते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, और आर्गुमेंट का मतलब था थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ए प्लस आई वाई के फॉर्म में करेंगे, तो रेशनलाइजेशन करते हैं, तो ये ऊपर चला गया आई, यहाँ पर आई स्क्वायर, ये कट गया -1 इज इक्वल टू -i, और ये बिलोंग्स कर रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में ये बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, और इधर से मिलाएंगे तो यहाँ -90 डिग्री, या फिर बोलेंगे -π/2, आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके,
तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्या है कि द आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई बटे 1 प्लस आई इज क्या होगा। ए नंबर दिया -π/2, दूसरा नंबर π/2, तीसरा नंबर 3π/2 और चौथा नंबर 5π/2। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में करते हैं और इसको आई वाई के फॉर्म में करने के लिए x प्लस आई वाई के फॉर्म में इसको करेंगे यहाँ रेशनलाइजेशन। तो ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस आई और यहाँ बगल में यही चीज लिखा जाएगा, ठीक है, 1 माइनस आई और इसका a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1, यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर आ गए। क्वेश्चन है द आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई बटे 1 प्लस आई इज इक्वल टू व्हाट। जहां ऑप्शन में दिया ए नंबर -π/2, बी नंबर π/2, सी नंबर 3π/2 और डी नंबर दिया 5π/2। तो आर्गुमेंट इसका निकालेंगे हम, तो इसको सबसे पहले हम x प्लस आई वाई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर का करेंगे रेशनलाइजेशन। तो z मुझे मिलेगा 1 माइनस आई और ये ऊपर जाएगा तो यही चीज माइनस में जाएगा तो इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायरिंग तोड़ेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू आयोटा और प्लस में आयोटा स्क्वायर और इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 मिलेगा हमें। और यहां से देखिए ये आयोटा का स्क्वायर -1 कैंसिल, ये -2i और नीचे बचेगा 2 कैंसिल इज इक्वल टू माइनस ये आयोटा और माइनस आयोटा जो है नेगेटिव, माइनस आयोटा जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में बिलोंग्स करता है, नेगेटिव वाई एक्सिस। और ये जो है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स ये वाई एक्सिस तरफ है, इसलिए यहाँ नेगेटिव π/2 आंसर इसका होता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब थीटा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो देखिए एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर 4 पर आए हैं। द क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ i to the power 5 plus i to the power 6 plus i to the power 7 plus i to the power 8 plus i to the power 9 बटे 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 1। और ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, पहला 1/2, 1 प्लस आयोटा 1/2 इंटू 1 माइनस आयोटा 1 और 1/2, ठीक है। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए i टू द पावर आयोटा का क्या वैल्यू होता है, तो i टू द पावर 5 है यहाँ, तो 5 है का मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 और इस पर पावर हम लिख सकते हैं 2 और i, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पर i रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर i। और यहाँ पर क्या होगा, तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, i पर पावर स्क्वायर यहाँ 3 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ -1 और ये रहेगा -1 और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा जैसे i टू द पावर 3 2 6 और इंटू 5, है ना। सॉरी यहाँ पर 2 देना है और यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 3 देना है, तो अंदर में क्या हो जाएगा -1 और ये आयोटा है ना -1 आएगा इसका वैल्यू, है ना। इसका जो वैल्यू आएगा वो -1 में आएगा और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि i टू द पावर यहाँ करेंगे स्क्वायर और तो अंदर में -1 और पर पावर 4 तो 1 पॉजिटिव में 1 आएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा, तो i टू द पावर 2 और ब्रैकेट में यहाँ करेंगे 4 8 और i, इसका वैल्यू पॉजिटिव में i आएगा। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में i और नेगेटिव में i कैंसिल हुआ, एक 1 कैंसिल हुआ, सिर्फ i ऊपर में बच रहा है, तो इसका वैल्यू हो गया 1i बटे 1 प्लस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा का रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ 1 माइनस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा और इसके साथ इंटू जब करते हैं इसको तो ये 1 प्लस 1 और ऊपर में आएगा आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 प्लस 1/2 इंटू आयोटा हो जाएगा और मुझे इसी का वैल्यू पूछा गया था। तो देखो 1/2 तो कॉमन में ही है, तो 1 प्लस आयोटा, ये आंसर नंबर 1, ओके। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, 1 + 2 इंटू आई प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर बटे 1 - 2 आई प्लस
3i का स्क्वायर का आंसर क्या होगा। पहला नंबर में i, दूसरा -1, तीसरा -i, चौथा दिया है 4। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए मुझे दे रखा है ये जो है i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर भी हो जाएगा -3। ठीक है, क्योंकि i का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि -1 होता है ना। तो -3 हो गया। ठीक, तो इसमें क्या बचा कि ये देखिए रियल वैल्यू है, तो ये -2 हो गया और यहाँ +2i और यहाँ पर भी देखिए क्या होगा -2 और ये -2i। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो कैंसिल हो जाता है और यहाँ बचता है -1 प्लस i और बटे -1 माइनस i। अब माइनस को कॉमन अगर ले लेते हैं, माइनस को भी कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस i बटे 1 प्लस i और इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो यहाँ 1 माइनस i बटे 1 माइनस i और ऊपर में तो दोनों सेम है तो होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2i प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 इसलिए कि i का स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पर i का स्क्वायर i प्लस i स्क्वायर होगा, लेकिन i का स्क्वायर -1 होता है इसलिए यहाँ पर -1 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर और माइनस i का स्क्वायर, तो i का स्क्वायर फिर से -1, तो यहाँ कट गया और यहाँ 2 हुआ, 2 से कट गया, इक्वल टू -i आंसर, ये नंबर सी। ओके, तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ i टू द पावर 592 प्लस i टू द पावर 90 590 प्लस i टू द पावर 588 प्लस 5i टू द पावर 586 प्लस i टू द पावर 584 दो करके इसमें घट रहा है i टू द पावर, नीचे i टू द पावर 582 i टू द 580 और यहाँ पर भी दो करके घट रहा है, लास्ट में i टू द पावर 574। तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और ये सबसे छोटा i टू द पावर है इसमें है, और ये नीचे में जो डिनोमिनेटर है इसमें सबसे छोटा ये वाला है, इसमें 584 सबसे छोटा है। तो i टू द पावर 584 को हम कॉमन लेते हैं ऊपर से। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचता है, जो भी बचेगा दो करके घटता हुआ, तो पहला हम चेक कर लेते हैं, जो बचेगा बाकी सब दो करके घटता हुआ बचेगा। तो यहाँ पर देखिए i टू द पावर 8 अगर जोड़ रहे हैं हम इसमें, तो 8 4 12 के 2, ये 902, तो यानी 8 बच रहा है और बगल में तब 6 बचेगा और बगल में तब 4 बचेगा और उसके बाद 2 बचेगा और उसके बाद लास्ट में जो है i टू द पावर 0 नहीं 1 बचेगा, पूरा ही कॉमन ले लिए है यहाँ पर तो पूरा 1 बचेगा। ठीक है, और इसी तरह नीचे में भी क्या करेंगे कि नीचे में भी i टू द पावर सबसे छोटा 575 है, सॉरी 4 है 70, तो 574 मैंने लिया कॉमन, तो अंदर देखो क्या बच रहा है, यहाँ पर भी 8 जोड़ने से, यहाँ 8 अगर जोड़ दे तो मेरा ये 582 आ रहा है और इसमें भी i टू द पावर 8 और सब में जगह दो करके घट रहा था, तो यहाँ पर भी पावर में दो करके घटता हुआ आगे बढ़ेगा और +1 लास्ट में पूरा ही कॉमन लिया तो 1 बचेगा, i टू द पावर 0 बोल सकते हैं बचेगा, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों सेम आ गया है, तो यहाँ पर ये वैल्यू मेरा आया और अब देखिए i टू द पावर ये ऊपर चला जाएगा तो घट जाएगा, है ना, कि ये i बेस i है और पावर दोनों घट जाएगा, अगर ये डिवाइड में है तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो 0 और इससे इसको यहाँ पर 8 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, तो i टू द पावर 10 आया और i टू द पावर 10 को हम लिख सकते हैं i स्क्वायर पर पावर 5। ठीक है, तो i स्क्वायर -1 होता है और इस पर 5 इज इक्वल टू -1 आंसर है ना, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ओके, तो एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं कि द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 और ऑप्शन में दिया पहला ए नंबर 8, बी नंबर 4, सी नंबर -8 और डी नंबर -4। तो देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो ये जेड का वैल्यू है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो इस पर पावर है इसका एक बार स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, एक बार स्क्वायरिंग करते हैं फिर से पावर में लिखते हैं, तो ये 4 को हम 2 और इसके ऊपर में फिर से हम लिख सकते हैं 2 और इसमें भी उसी तरह, इसमें 4 को 2 टाइम पावर में 2 और फिर से 2, तो अंदर में स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा -1। ठीक है, मैंने आयोटा का प्लस में स्क्वायर होगा तो ये -1 हो गया और इसका है स्क्वायर
और प्लस यहाँ पर भी 1 माइनस 2 आएगा -1 और टू द पावर स्क्वायर है ना। यहाँ फिर से तो 1 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 1 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 2i, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू आयोटा स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बचा -2i, तो इसका भी 4 और आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस कितना 4 हो जाएगा और ये -4 इज इक्वल टू -8 आंसर। ओके, ये नंबर सी ऑप्शन में है करेक्ट।